चलिए जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए। और आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है, ध्यान रखिए सभी लोग पहले लाइव जुड़ जाइए। फिर हम लोग जिस टॉपिक को शुरू करने वाले हैं, जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, वो आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसका नाम है यूपी में परिवहन। क्या नाम है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में परिवहन। तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन यूपी। तो यूपी में परिवहन के टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखिएगा बेटा, यूपी में जो परिवहन है, अगर हम देखें तो हमारी यूपी में कौन कौन से परिवहन अवेलेबल हैं। तो पहली बात तो सड़क परिवहन है, रेलवे अवेलेबल है, यानी सड़क परिवहन अवेलेबल है। सड़क परिवहन के साथ साथ कौन है? रेलवे है। रेलवे के अलावा अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जल मार्ग है, यानी जल परिवहन है। जल परिवहन के अलावा अगर हम देखें तो वायु परिवहन है। और वायु परिवहन के अलावा अगर हम देखें तो हमारे यहाँ यूपी में पाइपलाइन परिवहन भी है। कौन सा परिवहन है? तो हमारे यूपी में पाइपलाइन परिवहन भी है। इसका मतलब अपने यूपी में कौन कौन से परिवहन हैं? सड़क परिवहन, रेलवे परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। ये सारे के सारे परिवहन कहाँ हैं? तो अपने यूपी में उपलब्ध है। ये सारे के सारे परिवहन यूपी में उपलब्ध हैं। अब देखो, अगर हम सड़क परिवहन की बात करें, पहले रोडवेज की बात करें, तो जो रोडवेज है, जो सड़क परिवहन है, ध्यान रखिएगा ये सड़क परिवहन रोडवेज से जुड़ी हुई एक योजना है जिसका नाम है नागपुर योजना। बोलिए क्या नाम है? नागपुर योजना, जो 1943 में आई। बोलो कब आई? 1943 में आई। कौन सी योजना? नागपुर योजना। और याद रखिएगा इस नागपुर योजना के तहत पूरे सड़क परिवहन को कुल कै भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया। कै भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। किसको? सड़क परिवहन को। पहला भाग जो बनाया गया है वो नेशनल हाईवे का बनाया गया, यानी अपने यूपी से होकर क्या गुजरते हैं? नेशनल हाईवे गुजरते हैं। दूसरा भाग जो बनाया गया है वो स्टेट हाईवे बनाया गया है, यानी अपने यूपी से होकर क्या गुजरते हैं? स्टेट हाईवे गुजरते हैं। तीसरा भाग जो बनाया गया, क्या बनाया गया है? डिस्ट्रिक्ट रोड्स। क्या बनाया गया? डिस्ट्रिक्ट रोड बनाया गया, यानी जिला सड़कें बनाई गई। क्या बनाई गई? जिला सड़कें बनाई गई। क्या बनाई गई? जिला सड़कें बनाई गई, जो कि कौन है? जो मेन डिस्ट्रिक्ट है वो। फिर अन्य जिला सड़कें बनाई गई, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, जो बहुत बड़े ज़िले नहीं हैं लेकिन ज़िलों का मुख्यालय है, उनको जोड़ा गया है, तो उसे अदर डिस्ट्रिक्ट रोड कहते हैं। और इसके बाद बनाई गई ग्राम रोड्स, यानी ग्राम सड़कें हैं। कौन सड़कें हैं? ग्राम से जुड़ी हुई सड़कें हैं। तो कुल मिलाकर क्या क्या शामिल है भैया? नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स और ग्राम रोड्स या विलेज रोड्स कह सकते हो। कौन सा? तो विलेज रोड्स हैं। ये सब के सब किसमें शामिल हैं? तो ये जो सब के सब हैं ये शामिल हैं हमारे यहाँ सड़क परिवहन में। किसमें? सड़क परिवहन में। ये जो बंटवारा हमने आपको बताया, कुछ ना याद रहे, एटलीस्ट इतना आप जरूर याद रखिएगा मेरे साथियों। अगर आपसे पेपर में पूछता है कि नागपुर योजना का संबंध किससे, तो आप क्या टिक कर दो कि नागपुर योजना का संबंध सड़क परिवहन से है। कौन परिवहन से? बोलो एक बार। सड़क परिवहन से। कौन परिवहन से? सड़क परिवहन से। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे यहाँ ध्यान रखिएगा भैया, हमारे यहाँ जो भी रोड्स हैं, जितनी भी सड़कें हैं, इन सभी सड़कों को, खास करके जो रोड्स हैं, तो इन सारे रोड्स को हम लोग मैनेजमेंट के आधार पर, बोलो किसके आधार पर? मैनेजमेंट के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। एक कौन सा? नेशनल हाईवे, ये भी अपने यूपी से जाता है। दूसरा कौन सा? स्टेट हाईवे, ये भी अपने यूपी से जाता है। और तीसरा कौन सा? बॉर्डर रोड्स है, ये भी अपने यूपी से जाता है। इसका मतलब यूपी में नेशनल हाईवे भी है, स्टेट हाईवे भी है और बॉर्डर रोड्स भी है। कौन है? बॉर्डर रोड्स।
जो नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसको यूनियन गवर्नमेंट बनाती है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। जो स्टेट हाईवे है, इसको स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। जैसे यूपी में है तो यूपी सरकार बनाएगी। और बॉर्डर रोड्स को बनाने का संगठन है, उसका नाम है बीआरओ, जिसे कहा जाता है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहा जाता है? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, उसे बीआरओ कहा जाता है। ये किसके लिए सड़कें बनाती है? तो सीमावर्ती सड़क की जिम्मेदारी इसकी है, बॉर्डर पर सड़क बनाने की जिम्मेदारी बीआरओ की है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की है। ये बात समझ आ गया एकदम? चलें आगे बढ़ें। चलो देखो, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखो जरा, यूपी के मैप में अगर हम आए, यूपी के मैप में अगर हम आए और यूपी के मैप में आकर के हम किसको अपडेट करना चाहें, तो यूपी के मैप में आकर के अगर हम अपडेट करना चाहें कि हमारे यहाँ कौन कौन से नेशनल हाईवे होके गुजरते हैं, ध्यान रखिएगा, यूपी से कौन कौन से नेशनल हाईवे होके गुजरते हैं। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको नेशनल हाईवे का एक बेसिक बताता हूँ, जो आपको नंबर याद करने में याद करना है। देखो जरा मेरे भैया, एकदम बेसिक सी बात मैं आपको याद कराता हूँ। ये हो गया अपना इंडिया। अपने इंडिया में ये डायरेक्शन है नॉर्थ, ये डायरेक्शन है साउथ, ये डायरेक्शन है ईस्ट, ये डायरेक्शन है वेस्ट। तो हमारे अपने यूपी में जो भी नेशनल हाईवे नॉर्थ से साउथ को जोड़ेंगे, बोलो किसको जोड़ेंगे? तो जो भी नेशनल हाईवे नॉर्थ से साउथ को जोड़ते हैं वो हमेशा और हमेशा इवन नंबर के होंगे, वह हमेशा और हमेशा सम संख्या में होंगे। कौन सी संख्या में होंगे? सम संख्या में होंगे, इवन नंबर में होंगे। और वो सभी के सभी जो पूरब से पश्चिम को जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे बोलो? पूरब से पश्चिम को जोड़ेंगे, यानी ये सब के सब जो होंगे ये ऑड होंगे, यानी विषम होंगे। क्या होंगे? विषम होंगे। याद रखिएगा। अगली बात क्या याद रखोगे? जितने भी नेशनल हाईवे होंगे ये सब 2 डिजिट के होंगे। कै डिजिट के? 2 अंकों के होंगे। जैसे मान लो 1 है तो 01, 01, 10 है तो 10। अब अगर कहीं 3 डिजिट का, मान लो 3 डिजिट का आपको NH लिखा मिलता है, किसका? 3 डिजिट का, मान लो लिखा मिलता है 107। क्या लिखा मिलता है? 107। समझ पा रहे हो? तो अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये जो 2 है ये मेन NH है। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये मेन NH होगा। क्या होगा? मेन NH होगा, मुख्य NH हो जाएगा भैया। ये मेन NH हो जाएगा, मुख्य NH हो जाएगा। ठीक है? और ये जो 1 है, 1 ये इस NH की पहली शाखा होगी, फर्स्ट ब्रांच होगी। क्या होगी? फर्स्ट ब्रांच होगी, यानी ये इसकी पहली शाखा होगी। अब मान लो कहीं लिखा हुआ है 244, तो याद रखिएगा 44 क्या होगा? मेन NH होगा। क्या होगा बोलो? मेन NH होगा। और जो ये 2 होगा ये सेकंड ब्रांच ऑफ मेन NH हो जाएगा। आप समझ आ गया ना एकदम? बोलो एकदम बढ़िया समझ आया कि नहीं आया? बोलो भैया, आ गया ना सबको समझ? तो ये बेसिक जानकारी आपको याद रखनी थी मेरे भैया। किसके बारे में? तो ये बेसिक जानकारी हमको याद रखनी थी NH के बारे में। किसके बारे में? NH के बारे में याद रखनी थी। अब इसी बात को थोड़ा सा अपने यूपी में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगी, है ना? तो आओ अपने यूपी में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ अपने यूपी के बारे में होता है। किससे जुड़ा हुआ बेटा? तो NH से जुड़ा हुआ। आइए समझिएगा। देखो, अब कुछ बेसिक बातें आपको अपने यूपी के बारे में अपडेट करनी है, तैयार करनी है। अब यूपी में पहले नेशनल हाईवे। अब अगर हम यूपी में नेशनल हाईवेज की बात करें कि कौन कौन से नेशनल हाईवे यानी NH यूपी से होकर पास आउट होते हैं, गुजरते हैं, तो ज़रा देखिएगा भैया और अच्छे से तैयार रखिएगा इसको। बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी हैं और आपको जानना भी ज़रूरी है। ठीक है? चलो देखो, पहली बात आप याद कर लीजिए, एकदम रटिए मेरी बात को, एकदम रटिएगा मेरे भैया। पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, और देखो जो सबसे पहला पॉइंट है जो आपको याद करना है, लर्न करना है, वो ये है भैया
कि यूपी से गुजरने वाला, या यूं कह लो यूपी से गुजरने वाला जो सबसे लंबा एनएच, जो सबसे लंबा एनएच, कमेंट करके बताओ कौन सा। यूपी से गुजरने वाला सबसे लंबा एनएच, लॉन्गेस्ट एनएच व्हिच पासेस थ्रू यूपी, यूपी से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है भैया, बोलो, चलो कमेंट करके बताओ फटाक से, जल्दी कमेंट करो भाई। यूपी से गुजरने वाला सबसे बड़ा एनएच कौन सा है, जल्दी कमेंट करें। नहीं कर पाओगे तो हम बताएंगे आपको, ये टेंशन नहीं लेना है। कौन सा एनएच होगा मेरे भैया, बोलो जल्दी। तो ये माना जाता है नेशनल हाईवे नंबर 34। कौन सा है, नेशनल हाईवे नंबर 34 है मेरे भैया, जो कहाँ से कहाँ तक, याद रखिएगा, जो वैसे उत्तराखंड से एमपी के बीच में है। तो ये पूरा ज़्यादा विस्तार कहाँ है इसका, तो ज़्यादा विस्तार इसका यूपी में, इसलिए याद रखिएगा ज़्यादा विस्तार जिस एनएच का यूपी में हो वो एनएच कौन सा है, तो वो एनएच है मेरे भैया कौन सा, NH34, याद रखिएगा कौन सा है, NH34 है, NH34। बाकी यूपी से गुजरने वाले कुछ महत्वपूर्ण और एनएच कौन कौन से हैं, जो कहाँ से गुजरते हैं, जो यूपी से होकर के गुजरते हैं और आपको याद करने। आइए जरा देखिए कि जो यूपी से ही जा रहे हैं और मेन एनएच आपके लिए हैं वो कौन कौन से हैं। तो यूपी से ही जाएंगे और मुख्य एनएच के रूप में काम करेंगे, वो कौन कौन से हैं, आओ जरा देखो मेरे भैया, देखो जरा यहाँ देखो। अगर ये यूपी का मैप है, ध्यान सुनो, मैं मैप में इसलिए बना के दिखा रहा हूँ ताकि आप आराम से समझ पाओ। ये आपके अपने यूपी का मैप हो गया, ठीक, ये मान लो आपका अपना यूपी हो गया। अब यूपी से होकर जाने वाले बाकी एनएच में अगर हम देखें तो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से, देखो एक तो ये जा रहा है, देखो एक तो ये जा रहा है मेरे भैया, कौन सा, जरा यहां देखो, ये है ना, ये, और एक ये चला जाएगा, और एक जो जाएगा वो ये चला जाएगा। क्या कुछ समझ पाए, कुछ कुछ बता सकते हैं इन सब के बारे में, थोड़ा बहुत भी इल्म है इन सब के बारे में, क्या मैंने बना दिया, बोलो मेरे भैया, क्या बता पाओगे क्या बना हुआ है, बोलो। ये जिला है झांसी, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, बोलो बोलो जल्दी बोलो, समझ आया कुछ कुछ। ये है बेटा, ये है, ये है, ये है, देखो ये है पूरब पश्चिम गलियारा, और ये है उत्तर दक्षिण गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ से कहाँ तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। पूरब पश्चिम कहाँ से कहाँ तक, तो पूरब पश्चिम है सिलचर असम से कहाँ, पोरबंदर गुजरात तक। और ये दोनों कहाँ काटते हैं दूसरे को, झांसी में। तो दोनों गलियारे कहाँ काटते हैं दूसरे को, झांसी में काटते हैं। और ये पेपर में कई बार सवाल आ चुका है, कम से कम 4-5 बार तो उससे ज़्यादा ही आ चुका होगा, ठीक। अब ये जो NH जाता है भैया पूरब पश्चिम गलियारे वाला, ये NH27 है, कौन सा है, NH27 है। और ये जो उत्तर वाला जाता है, उत्तर दक्षिण वाला, ये NH44 है। NH44 पूरे भारत का सबसे लंबा NH, पूरे भारत का सबसे लंबा NH अगर माना जाए तो कौन सा है बेटा, 44 है, ठीक। अब देखो यूपी से होकर गुजरने में मैंने आपको याद करा सबसे लंबाई जिसकी ज़्यादा यूपी में NH34 है।
और दूसरा जो लंबा है, जो यूपी से ज़्यादा पास होता है, वो सेकंड लॉन्गेस्ट एनएच इन यूपी, वो कौन सा है? 27 है बेटा। दो बातें याद रखना, जिसका विस्तार ज़्यादा यूपी में है वो दूसरे नंबर पे कौन सा है? एनएच 27 है। ठीक, चलो। इसके अलावा यूपी से और कौन होके जाता है भैया? तो इसके अलावा अपने यूपी से जो होकर के गुजरेगा वो कौन है? तो वो होकर जो गुजरता है वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी है। कौन है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो दिल्ली से चलेगा, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये है ना। और ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, जी, और जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है जो कोलकाता तक जाएगा भैया, कहाँ तक जाएगा? कोलकाता तक। और ये अब कौन सा एनएच हो गया है? 19। ये भी अपने यूपी से होकर गुजरता है। तो कौन कौन से एनएच पढ़ लिए हम लोगों ने? एनएच 27 भी यूपी से जा रहा है, एनएच 19 भी यूपी से जा रहा है, एनएच 44 भी यूपी से जा रहा है। क्योंकि हम सबको पता है कि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है मेरे भैया, ध्यान से सुनो, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है ये चारों महानगरों को जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है? दिल्ली को, कोलकाता को, चेन्नई को, और इसके अलावा मुंबई को। इन चारों महानगरों को स्वर्णिम चतुर्भुज से जोड़ा गया है ना। तो देखो, दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, मुंबई से दिल्ली। इसी को बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, स्वर्णिम चतुर्भुज। और ये कौन सा एनएच है? ये एनएच 19 है। ये कौन सा है भैया? ये आज कौन सा एनएच है भैया? एनएच 16 है। कौन सा है? एनएच 16 है। ये कौन सा है? एनएच 48। ये भी कौन सा है? 48। तो एनएच 48 दिल्ली से चेन्नई बाया मुंबई। एनएच 19 दिल्ली से कोलकाता है। कौन सा है? दिल्ली से कोलकाता है। और कोलकाता से चेन्नई वाला कौन सा है? एनएच 16 है। इतनी बात समझ आई? तो ये कौन हो गया भैया? एनएच हो गया, एनएच। ठीक, एकदम याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? बताओ, सबको याद रहेगा? ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब इस रोडवेज में हमको यूपी के एक्सप्रेस वे पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है? एक्सप्रेस वे पढ़ने हैं। और एक्सप्रेस वे पे चर्चा हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे भाई। कब करेंगे? कल के लेक्चर में। अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है मेरे साथियों? तो अभी हम लोग थोड़ा यूपी से जुड़ी हुई स्कीम्स पढ़ेंगे, जो हमने वादा किया था ना कि पर डे यूपी में हम लोग कुछ स्कीम याद करेंगे। तो आज भी 2 या 3 स्कीम हम लोग याद करते हैं मेरे साथियों। चलिए, स्कीम पे पहुंच चुके हैं। पहली स्कीम जो आपके सामने आ चुकी है उसका नाम क्या है? पीएम कुसुम। क्या नाम है मेरे भैया? तो उसका नाम है पीएम कुसुम योजना। कौन सी योजना है? तो याद रखिएगा, उसका नाम है पीएम कुसुम योजना। तो जो पीएम कुसुम योजना है, याद रखना क्या है इसमें। तो इसमें हम लोगों को याद करना है कि कुसुम का पूरा नाम है, पीएम तो प्रधानमंत्री हो जाएगा, फिर कुसुम का नाम है किसान ऊर्जा सुरक्षा। देखो, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। क्या नाम है? तो इसका नाम है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इसको हम कहते हैं पीएम कुसुम। क्या कहते हैं? पीएम कुसुम कहता है। इसका मेन उद्देश्य था जो किसान हैं उन किसानों को, किसको? जो किसान हैं उन किसानों को सौर ऊर्जा पंप उपलब्ध कराना है। क्या उपलब्ध कराना है? सौर ऊर्जा के पंप उपलब्ध कराना है। ये किसका उद्देश्य है? पीएम कुसुम का। अब इसका रिकॉर्ड क्या है? 17-18 से 2022-23 तक 51,000 से अधिक किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराए जा चुके हैं। कब तक? 17-18 से 22-23 तक 51,000 से अधिक सोलर पंप उपलब्ध कराए जा चुके हैं। अब सवाल उठता है, ये कौने मंत्रालय के तहत है?
तो ये नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत है। किसके तहत है? तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत है ये, यानी ये नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत चलता है। क्लियर रहेगा? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत। उसके बाद अगली स्कीम जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है भैया हॉट कुक्ड मील योजना। क्या नाम है? तो उसका नाम है हॉट कुक्ड मील योजना। याद रखिएगा, क्या नाम है? हॉट कुक्ड मील योजना। और ये जो हॉट कुक्ड मील योजना है 24 नवंबर 2023 को, याद करिएगा डेट क्या है? 24 नवंबर 2023 को सीएम ने, मुख्यमंत्री ने हॉट कुक्ड योजना की शुरुआत कहाँ से? तो याद रखिएगा, हॉट कुक्ड योजना की शुरुआत अयोध्या से की थी। कहाँ से की थी? अयोध्या से हॉट कुक्ड योजना की शुरुआत की। इसमें क्या है? 3 से 6 साल तक के बच्चे जो कहाँ पढ़ने जाते हैं? याद रखिएगा, आंगनबाड़ी में। कहाँ पढ़ने जाते हैं? तो आंगनबाड़ी में पढ़ने जाते हैं। तो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को जो आंगनबाड़ी में पढ़ने जाते हैं, इनको गर्म पका भोजन उपलब्ध कराया जाए। क्या कराया जाएगा? गर्म पका भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। अब तक इसमें 80 लाख से ऊपर बच्चे पंजीकृत हैं। कितने से? 80 लाख से ऊपर बच्चे पंजीकृत हैं। इसमें प्रतिदिन बच्चे को 70 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराना होता है। बोलो कितने ग्राम? 70 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराना होता है। अब सवाल उठता है, इस योजना का क्रियान्वयन कौन कौन कर रहा है? तो बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग कर रहा है, बेसिक शिक्षा पंचायती राज कर रहा है, नगर विकास तथा खाद्य एवं रसद विभाग के समन्वय से किया जा रहा है। याद रखिएगा, क्या याद करोगे? हॉट कुक्ड मील योजना 24 नवंबर 2023 को भैया अयोध्या से शुरू की गई थी। कहाँ? तो याद कर लीजिए, आंगनबाड़ी केंद्रों में पका पकाया भोजन 70 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से 3 से 6 साल तक के बच्चों को उपलब्ध कराया जाएगा। इतनी बातें आप रट लीजिए, तैयार कर लीजिए। बाकी जो स्कीम है, बाकी जो यूपी में आगे एक्सप्रेस वे है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इस पे चर्चा हम कल के सेगमेंट में करेंगे मेरे साथियों। आज के दिन इतना ही। और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को सावन सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं। ईश्वर आप सबकी जो भी अपनी ख्वाहिशें हैं, मांगे हैं, मनोकामना है, उसको पूर्ण करें। शुभ रात्रि, जय हिंद।